नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गरिमा आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक केयर में। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले लो बैक पेन के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। आज मैं ये टॉपिक इसलिए ला रही हूँ क्योंकि एक पेशेंट ने मुझसे बोला कि एक वीडियो मैम प्रेगनेंसी में होने वाले लो बैक पेन के बारे में भी डाल दीजिए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेगनेंसी में लो बैक पेन के बारे में। ये इस टॉपिक में आज हम बताएंगे आपको कि लो बैक पेन प्रेगनेंसी में किन-किन वजहों से होता है और क्या-क्या सावधानियां इसमें आपको रखनी चाहिए और इसमें आप क्या-क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी सेफ तरीके से, और कुछ ऐसी कंडीशन की जिसमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये भी बताएंगे कि आपको एक्सरसाइज से क्या-क्या फायदा मिलता है, लेकिन सिर्फ स्पेशली लो बैक पेन के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में होने वाले बैक पेन का आखिर कारण क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेग्नेंट लेडी का जो है लॉर्डोटिक कर्व यानी कि स्पाइन जो है वो एक्सटेंशन में चली जाती है, यानी कि लॉर्डोटिक कर्व बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि स्पाइन की जो मसल्स होती हैं वो टाइट होने लग जाती हैं, जिससे लो बैक पेन की शिकायत आने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसमें रिलैक्सिन हार्मोन बढ़ने लगता है। इस हार्मोन की वजह से जो लिगामेंट्स होते हैं वो तो लूज होने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉइंट स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है, जिसकी वजह से लो बैक पेन शुरू होने लग जाता है। उसके बाद में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो आगे की ओर शिफ्ट होने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है, बेबी बढ़ता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आगे को आने लग जाती है, जिसकी वजह से बैक में स्पाइन में लोड पड़ने लग जाता है, जिससे लोअर बैक पेन होने लग जाता है। और फ्रेंड्स, इसमें ये भी होता है कि धीरे धीरे एब्डोमिनल मसल्स एक्सपेंड होने लगे, यानी कि उनमें एक फैलाव, एक स्ट्रेच आने लगे। तो क्या होता है कि जो बैक एरिया होता है, बैक रीजन लोअर वाला, वहां पर ज्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं उसको सपोर्ट नहीं कर पाती हैं इतने अच्छी तरीके से, इसलिए लो बैक पेन की शिकायत ज्यादा होती है। पर ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कम से कम 60 to 80% लेडीज को प्रेगनेंसी में बैक पेन की शिकायत आती है, जिसमें से 90% केसेस तो रेस्ट करके और कुछ एक्सरसाइजेस करके ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा सीरियस वाले होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उन केसेस में क्या करना है कि आपने अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से जरूर राय लेनी है। और अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ जो घर में आप इजी वे में और सेफ तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको सपोर्ट मिले। जो एक्सरसाइजेस ये हैं, उनसे क्या होगा कि आपके लिए बैक में स्ट्रेंथनिंग बनी रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और आपकी जो पेल्विक एरिया है उसमें मोबिलिटी भी बनी रहेगी, जिससे आपको डिलीवरी के वक्त भी आसानी रहेगी। और दूसरा ये होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसमें पहले मैं आपको कुछ कंडीशन भी बता रही हूँ कि किस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे वो कंडीशन होती है सर्कलाज की। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्री टर्म डिलीवरी को रोकने के लिए कुछ स्टिचेस दे देते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, तो वहां पर आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरी कंडीशन है प्री एक्लेम्सिया, मतलब कि जब प्रेगनेंसी की वजह से आपका बीपी हाई होने लग जाए, हाइपर टेंशन की दिक्कत आपको होने लग जाए, तब आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब अनकंट्रोल डायबिटीज आपको हो चुकी हो प्रेगनेंसी के टाइम में, तब भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। कोई आपको सीरियस प्रॉब्लम हो हार्ट या लंग से रिलेटेड, तब भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपके टमी में जुड़वा बच्चे हो या उससे ज्यादा बच्चे हो जहां पर प्री टर्म लेबर का कोई रिस्क हो, तो भी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। और ये भी हो सकता है कि आपको सीवियर एनीमिया हो रहा हो, तब भी आपको वहां पे एक्सरसाइज नहीं करनी है। और हाँ, जब प्लेजेंटा प्रीविया की दिक्कत होती है, मतलब इसमें प्लेजेंटा नीचे आने लग जाता है, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है बिना अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछे हुए। इन एक्सरसाइज में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, वो आज एक वीडियो के थ्रू आपको डेमो दूंगी मैं। तो उसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे सबसे पहली एक्सरसाइज आएगी उसमें स्टैटिक एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस, क्लैम सेल एक्सरसाइजेस, ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस, कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस और हिप रोलिंग एक्सरसाइजेस। और उसके बाद आएगी बॉल स्क्वीज एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइज के थ्रू आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको अभी बताई थी उनका डेमो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप उसे अच्छी तरह देख के समझ लीजिएगा। और एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इन एक्सरसाइज को बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है और झटके से नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज आपने सिर्फ 5 सेकंड होल्ड करके करनी है और केवल 5 रिपीटेशन में ही करनी है, उससे ज्यादा स्टार्टिंग में आपको नहीं करनी है। और इसमें कुछ वार्निंग साइंस हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी।
जैसे अगर आपको हेडेक हो रहा हो, चेस्ट पेन हो रहा हो, किसी तरह की सफोकेशन फील हो रहा हो एक्सरसाइज करने के दौरान, या फिर कुछ घबराहट, बेचैनी ऐसा लगे आपको, या आपको कुछ चक्कर आने लगे, आपकी मसल्स में कुछ वीकनेस आपको फील हो, आपके काफ में कुछ स्वेलिंग वगैरह आ रही हो, कुछ पेन हो, और बार बार आपको यूट्रस वाले एरिया में या लोअर एब्डोमेन में कुछ खिंचाव टाइप का महसूस हो रहा हो, कुछ कॉन्ट्रैक्शन टाइप के महसूस हो रहे हो, या आपको कुछ ब्लीडिंग टाइप की हो रही हो, और यहाँ तक कि आपको कुछ किसी तरह का डिस्चार्ज हो रहा हो, तब भी आपने ये एक्सरसाइज तुरंत रोक देनी है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। वैसे तो फ्रेंड्स इन एक्सरसाइज से आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको अवेयर होके ही चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सीधे लेट जाना है, दोनों घुटने ऐसे मोड़ लेने हैं। इस एरिया में जो है कर्व नहीं आना है। हमने क्या करना है, पेट की मसल्स को हल्का सा अंदर की ओर लेके नीचे को ले जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही। ये कम से कम 5 सेकेंड तक रोक के रखना है। 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। ज़्यादा जोर से झटके से ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत आराम से इजी वे में करनी है। उसके बाद हम कर रहे हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, फिर इस पोजीशन से रिलीज होने के बाद ये जो आपका पेल्विक वाला एरिया है, यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, इसे थोड़ा सा रोटेट करना है। ये देखिए, ये बिल्कुल मेरा जो पीछे वाला कमर वाला एरिया है, ये बिल्कुल ज़मीन में टच है, कोई गैप नहीं देना है इसमें। और यहाँ आप देखेंगे जो ये हिप वाला रीजन है, केवल हल्का सा इसे उठाना है, कमर नहीं उठानी है इसमें आपको ये उठाना है हल्का सा, ये हल्का सा आपका हिप उठेगा, जिससे ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगा, जो ये हड्डी सी निकली रहती है, ये थोड़ा सा नीचे को जाएगी ऐसे। इस एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, और जो लॉर्डोटिक कर्व होता है वो बैलेंस होता है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है प्रेगनेंसी में। अब हम रिलीज करते हैं इस पोजीशन को। उसके बाद हम करेंगे क्लैम सेल एक्सरसाइजेस। तो करवट लेके लेट जाना है हमने पहले, ऐसे आराम से। दोनों घुटने ऐसे मिले हुए होंगे, यहाँ पे हमारी नीचे एड़ी से एड़ी मिली रहेगी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ रहेगा, और इसे ऐसे करके उठाना है। 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इससे हिप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। फिर हम करते हैं ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस। उसमें फिर से दोनों घुटने मोड़ के लेटना है, और हल्का सा अब यहाँ पे कमर उठानी है। पेल्विक टिल्ट में जो है कमर नहीं उठाई थी हमने, इसमें हमने कमर उठाई है, इतनी इतनी। ये अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से करिएगा, ज़्यादा नहीं उठाना है। 5 सेकेंड होल्ड करने के बाद नीचे। इससे कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और बैक को भी सपोर्ट मिलेगा। हर एक्सरसाइज को 5 रिपीटेशन में करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अब करेंगे हम कैट और कैमल एक्सरसाइजेस। ऐसे पहले हमने पोजीशन स्टार्ट करनी है, और थोड़ा सा जो ये वाला बैक वाला एरिया है इसमें कर्व देना है ऐसे। ये जो कर्व आपको दिखेगा यहाँ पे, इससे आपकी क्या होगी कि जो हिप्स मसल है थोड़ा सा रिलैक्स होंगी, लोअर बैक में थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, और लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग भी इससे होगी। अब इसी पोजीशन में क्या करना है, हमने कैमल एक्सरसाइज में जाना है, यानी कि आपने थोड़ा सा पीठ को ऐसे उठा लेना है। इसमें क्या होगा कि ट्रंक मसल में स्ट्रेचिंग आएगी आपके अपर बैक में, और एब्डोमिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जिससे एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी होगी। रिलीज। फिर हम करते हैं हिप रोलिंग। पोजीशन सेम रहेगी, जल्दी जल्दी किसी एक्सरसाइज में नहीं करनी है, आराम आराम से ऐसे। ध्यान रखिएगा अपने पैरों को ज़्यादा नहीं मोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे बेबी होता है तो उसमें लोड पड़ेगा, इतना काफ़ी है, जहाँ पे आपके पेट में कोई प्रेशर ना आए। इस मसल से लोअर बैक में स्ट्रेच आएगा, लोअर बैक की मसल्स रिलीज होंगी, आपकी इनर थाई की मसल्स रिलीज होंगी, जिससे लोअर बैक पेन कम होगा।
अब करते हैं बॉल स्क्वीज एक्सरसाइजेस। ज़रूरी नहीं है घर में बॉल अवेलेबल हो, तो हम कुशन से या पिलो से भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इनर थाई के साइड से इसको प्रेस करना है अंदर की ओर को, और जो ये हिप्स वाला रीजन है इसको अंदर की ओर टाइट करना है, जैसे हम अपना मोशन रोकते हैं उस तरीके से। और जो ये पीछे वाला पोर्शन है ये जमीन में टच होना चाहिए। केवल 5 सेकेंड होल्ड करना है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज में आता है, और ये कीगल एक्सरसाइज का भी एक पार्ट है। ये एक्सरसाइज आपको यूरिनरी इनकंटीनेंस में भी हेल्प करेगी, जैसे बार बार किसी का यूरिन लीकेज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उसमें भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, कुछ प्रिकॉशन ऐसी और भी हैं कि जिससे आप अपने लो बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, और हील्स अवॉइड करनी है, हाई हील्स। और ऊबड़ खाबड़ सरफेस एरिया होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा लंबी वॉकिंग नहीं करनी है। ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर भी ना बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा देर बैठने पे भी हिप्स एरिया में प्रेशर बढ़ता है, जो लो बैक पेन का कारण होता है। और कोई हैवी वेट लिफ्टिंग भी नहीं करनी है, डायरेक्ट झुक के, उससे भी बैक में लोड पड़ता है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ उठानी भी है तो अपने दोनों घुटने मोड़ के फिर जाके वो चीज़ उठाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।